जो लोग भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 95 लाना चाहते हैं, 90 लाना है, बस छोटे छोटे काम। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं ना तो बहुत छोटे छोटे से काम करने हैं, और यही अगर आप लास्ट में जाके करेंगे तो फिर आपका ओवरबर्डन होगा। फिर जैसा आप वो देखते हैं कि 10-10 घंटे पढ़ाई, 20-20 घंटे पढ़ाई, 18-18 घंटे पढ़ाई, अगर आप इस स्टार्टिंग के टाइम को गवा देते हैं तब जाके आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही छोटी छोटी सी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो हर साल टॉपर फॉलो करते हैं, उसी को आपको करना है बहुत स्मूथली। देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और आप अपने क्लास भले ही कितने भी वीक बच्चे होंगे, आप एक उभरते हुए टॉपर के रूप में 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, आप पाएंगे कि नहीं, आप पहले से बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, अगर आप भी 90+ चाहते हैं, 95+ चाहते हैं, तो किस तरीके से स्टार्टिंग से तैयारी होनी चाहिए। क्या कोई बहुत रॉकेट साइंस लगाना रहता है? देखिए, जो भी कह देगा इस बात को ना कि मैं टॉपर था, ये मैं जानता था, ये समझिए मतलब आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि वो टॉपर बनने वाला है। हाँ, ये पता होता है कि उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वो टॉपर बनेगा किसी को नहीं पता होता। बस उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है जो वो फॉलो करते हैं। क्या क्या फॉलो करना है? सबसे पहले देखिए, अभी तक आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। मैं बार बार बताता हूँ कि बुक बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर अपना टीचर, जिस टीचर से आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद से आपको ये दोनों चीज डिसाइड करने के बाद से आप पढ़ना कैसे है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए आज हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन या कूलॉम लॉ पढ़ा, तो आज हमने बस जो नियम पढ़ा, बस कूलॉम का नियम, हमने कूलॉम का नियम पढ़ा। जहां से हम जिस टीचर से पढ़ें उस टीचर से पढ़ें, जिस चैनल से पढ़ें उस चैनल से पढ़ें। नियम पढ़ने के बाद से दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम आता है, उस टॉपिक को बुक से रीड करना। हम 90% लोग आज YouTube के जमाने में जो सबसे बड़ी गलती करते जा रहे हैं, वो ये करते जा रहे हैं कि हम बुक रीड करना बंद करते जा रहे हैं। और अगर ये गलती आप दोहराते हैं तो निश्चित मानिए, आपको आज लगेगा कि आप अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। आप जैसे मान लीजिए हम इसे पढ़े, मैथ या फिजिक्स पढ़े, तो उसको पढ़ने के बाद से जो टॉपिक आप पढ़ लिए, उसको आप क्या किए, घर पे गए और उसी टॉपिक को आप बुक रीड किए। जो बुक आपको बताई गई है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बुक यहाँ पे डिस्कस की है, तो जो बुक मैंने आपको बताई है उस बुक से आप लिए और उस टॉपिक को पढ़ लिए। अब मैं 100% गारंटी के साथ दे रहा हूं कि आप उस क्वेश्चन को खुद क्या दूसरे को बता भी पाएंगे और लास्ट एग्जामिनेशन डे तक भी नहीं भूलेंगे। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए। आपको जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रख के पढ़िएगा, ठीक। अब दूसरी चीज, आपको जो हफ्ते के 6 दिन पढ़ाई करनी है, सर 7वें दिन क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखिए ये होता है, यहीं पे आके 95% बच्चे मात खा जाते हैं कि हम अपना अगस्त में सिलेबस पूरा कर लेंगे, हम अपना दिसंबर में सिलेबस पूरा कर लेंगे, हम अपना जुलाई में कर लेंगे और फिर उसके बाद से रिवीजन करेंगे। यहीं पे गलती कर देते हैं। इतनी जल्दी जल्दी सिलेबस नहीं पूरा करना है। आपको हफ्ते में 6 दिन पढ़ना है। सर 7वें दिन क्या करना है? जो 6 दिन पढ़ा उसी को 7वें दिन पढ़ना है। 7वां दिन आपका सबसे बिजी शेड्यूल होना चाहिए उस दिन का, क्योंकि जो आपने 6 दिन पूरा मिला के पढ़ा, जैसे मान लीजिए आप 6-6 घंटे ही पढ़ रहे हैं, आपने 6 टॉपिक पढ़ लिए 6 दिन में, अब उस 6 टॉपिक को आपको उस दिन रिवाइज करना है। संडे को और कुछ नहीं करना है, नथिंग डू एल्स, और आपको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। बस हमने देखा कि हमने 6 दिन क्या क्या पढ़ा था, उस चीज को हम लेके अपने टेबल पे बैठ गए और उस संडे को जो चीज हम लेके टेबल पे बैठे हैं, जो 6 दिन हमने पढ़ा था, 7वें दिन बस हम उसी को पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा 7वें दिन हमारा दूसरे किसी चीज से संपर्क नहीं होना चाहिए। हर हफ्ते के लास्ट दिन आपका यही होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए पढ़ने में आपको लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा, नहीं भाई, जो चीज आपने पढ़ी है, आपने पहले मान लीजिए अपने YouTube से पढ़ा या अपने टीचर से पढ़ा, फिर आपने बुक रीड किया, मतलब वो चीज़ तो आपकी वहीं पे तैयार हो गई। अब 7वें दिन उसका रिवीजन करना है। सुबह बैठ के 5-6 घंटे रिवीजन कर लीजिए, शाम को 2-3 घंटे दे दीजिए, अपने को मूवी देख लीजिए, खेलने जाना है खेल लीजिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर संडे वेस्ट करते हैं तो फिर आप नुकसान में पड़ जाएंगे। ये दो जो चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं, और ये गलती मत कीजिए जो सब करते हैं। जैसे स्कूल में पढ़ के आए, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, हम आके यूट्यूब पे देख लिए, यूट्यूब पे तो देख लिए, हमको समझ में आ गया, बहुत खुश हो गए, अरे वो तो इतनी बोरिंग तरीके से समझा रहे थे, गुरुकुल पे या यहाँ पे ऐसे पढ़ा दिया गया, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और आप बुक पढ़ना भूल गए। मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैं भी जो चीज़ पढ़ा देता हूँ, ठीक है, या आप किसी से भी पढ़ लीजिए, कोई IIT क्वालिफाइड टीचर हो, NIT हो, कहीं से भी कोई जाए, लंदन से टीचर आ जाए, आप उससे पढ़ लीजिए। उससे पढ़ने के बाद से आप किसी बुक को उठा के रीड करेंगे, मैं 100% आपसे कह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी ही जो आपको वहाँ समझ में आई थी, साथ ही में आपको 5 से 10 फैक्ट एक्स्ट्रा पता चलेंगे। क्योंकि जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे जब कोई हमको पढ़ा रहा होता है तो हमारा दिमाग नहीं सोच रहा होता है,
वहां पे हमारा दिमाग एकदम साइलेंट है, बस जो बता रहा है उसको कैप्चर कर रहा है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो फिर सोचना स्टार्ट करता है, हमको फंसाना स्टार्ट करता है, और जब फंसाएगा तभी तो नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो बुक रीड करने का कॉन्सेप्ट अच्छा एकदम ध्यान देते रहना है। देखिए 3 चीज आपको करना है अगर स्टार्टिंग से अच्छे मार्क्स लेने हैं। बुक डिसाइड कर लेना है, टीचर डिसाइड कर लेना है। जो पढ़े उसको बुक से सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़े, स्कूल से पढ़े, लंदन से पढ़े, कोचिंग से पढ़े, कहीं से ही पढ़े, बुक पढ़ना है। जो टॉपिक आज हमने पढ़ा उसका बुक पढ़ना है। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद से हफ्ते में मात्र 6 दिन पढ़ाई करनी है, 7वें दिन हमारा रिवीजन होगा। और आप इस चीज को, इस शेड्यूल को 6 महीने फॉलो करके देखिए। अगर आप अपने क्लास में 0 रैंक पे आते थे, 60% लाते थे, 55 लाते थे, अगर आप रैंक में शामिल नहीं हो गए, आप 90 प्लस के पास नहीं पहुंच गए, तो अपना नाम बदल दूंगा। और जैसे ही आप इसको साल भर फॉलो करेंगे, आप अपने स्टेट के रैंक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो छोटा सा शेड्यूल अभी से फॉलो कीजिए, थोड़ा पढ़िए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी जगह से, बहुत छोटा छोटा पूरा शेड्यूल बहुत अच्छे से, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, पेपर पैटर्न, वो सारी चीजें पे क्वेश्चन करने चाहते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि हम वीडियो बहुत लंबी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाते हैं, ये सारे बच्चों को पता होगा जो हमसे पढ़े होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।